संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही हुई। बजट सत्र का दूसरा चरण 8 अप्रैल तक चलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया। बता दें कि विपक्षी दल बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में थे। बताया जा रहा है कि विपक्षी पार्टी ने केंद्र सरकार पर बेरोजगारी, पीएफ पर ब्याज दर में कटौती और यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी समेत कई मुद्दों को लेकर हमला किया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम जनता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाएंगे। कांग्रेस विशेष रूप से यूक्रेन में फंसे छात्रों की समस्याओं को दूर करने के अलावा महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी चर्चा करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो चुकी है। सूबे में भाजपा को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री दूसरी पारी की शुरुआत करेंगे। बता दें कि इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायनों में बेहद खास रहा। इस चुनाव में कई रिकॉर्ड के साथ कई अंधविश्वास और मिथक भी टूटे। 2024 में आम चुनाव को मद्देनजर इस बार योगी की दूसरी पारी इतनी आसान नहीं होगी। उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। सीएम योगी ने नितिन गडकरी से की शिष्टाचार भेंट। उत्तर प्रदेश में भाजपा की भारी बहुमत से जीत होने के बाद वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली स्थित शासकीय आवास पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी से शिष्टाचार भेंट की। एक्शन में है योगी सरकार। यूपी में बीजेपी की सरकार बनते ही सरकारी अमला योगी सरकार के वादों को जमीन पर उतारने में जुट गया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग बुजुर्ग महिलाओं को फ्री बस यात्रा कराने की तैयारी में जुट गया है। बता दें, इसी क्रम में क्षेत्र प्रबंधकों को फ्री यात्रा कराने के निर्देश दिए गए हैं। महिलाओं को फ्री बस यात्रा कराने की योजना को लेकर क्षेत्र प्रबंधक केंद्रीय कार्यालयों को रिपोर्ट सौंपेगी। इसी संबंध में शासन ने 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर कराने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने सफर करने वाली इस आयु वर्ग की महिलाओं को सर्वे कराने का निर्देश दिया है। बता दें, क्षेत्रीय प्रबंधकों से रिपोर्ट मांगी है कि उनकी बसों में रोजाना कितनी यात्री सफर करते हैं, उनमें सीनियर सिटीजन महिलाओं की संख्या कितनी है। बुजुर्ग महिलाएं केवल साधारण ही नहीं बल्कि एसी बसों में मुफ्त सेवा का लाभ भी ले सकती हैं। इसी संबंध में शासन ने परिवहन विभाग को विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है। सरकार में वापसी के साथ ही योगी सरकार एक्शन में दिख रही है और उसका असर भी दिख रहा है। कैसी होगी योगी सरकार? पीएम मोदी और कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई। माना जा रहा है कि इस बैठक में योगी सरकार की नई मंत्रिमंडल पर चर्चा हुई। सवाल तो यही है कि नए चेहरे कौन होंगे। इस बार भी क्या 2 डिप्टी सीएम होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो डिप्टी सीएम कौन कौन बनेगा? केशव प्रसाद मौर्य को ऐसी और कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी? मगर राजनीतिक हलकों में ये चर्चा जोरों पर है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्रियों का चयन 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा।